जी बैठो। अरे नहीं नहीं, यहाँ बैठो। आपके सामने मुझसे वहां बैठा नहीं करेगा, मैं तो यही ठीक। मेरी बात नहीं मानो, बैठो। जी यहाँ बैठा कुछ लिख नहीं रहा, सोच रहा हूँ। और तुम्हारे मित्रों की बातें मुझे आकर्षित भी करती हैं और चिंतित, खासकर तुमसे बहुत दुखी हूँ। आप मुझसे दुखी हैं? मुझे क्षमा कर दीजिएगा गांधी। अब मुझे इतना बड़ा न बना दो कि मैं हंस बोल न सकूं। क्या मैं मजाक नहीं कर सकता? मैं तो घबरा ही गया। जी देखो जी लखनऊ अधिवेशन के पहले मैं इसको जानता भी नहीं, लेकिन तुम्हारी जिद से मैं इस काम को हाथ में ले रहा। लखनऊ से तुम लगातार मिलती, मुझे भी महसूस होता है ये मामला कुछ खास है। तुम्हारी क्या राय, कुछ और बताओ। कि लखनऊ में जब आपने इस मामले में रुचि दिखाई तो हम लोग तो निराश हो गए थे, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। आप कानपुर गए तो मैं कानपुर चला आया, आप अहमदाबाद गए तो मैं आपके पीछे अहमदाबाद चला आया। एक बात और बताता, अहमदाबाद तक मेरी इच्छा इसमें पढ़ने की नहीं थी, लेकिन जब तुम मेरे बुलाने पर कलकत्ता चले आए तब मैं समझ गया मैं एक विलायती वकील एक अनपढ़ अंदर किसान से हार गया। आप कैसे हार सकते हैं गांधी जी? बल्कि आपकी जीत में तो हम सबकी जीत शामिल है। उन हजारों किसानों और मजदूरों की जीत शामिल है। वे तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और आकर उनको इस कष्ट से मुक्त कराए। वकील साहब। हाँ ये किशोर बाबू, हाँ आप भी शायद नीचे ही बैठे आइए। ये छवि भी आदमी को बांध देती है। तीसरे दर्जे की ट्रेन यात्रा ज्यादा थक देती है या लोगों को दर्शन देना, ये मैं अभी तक तय नहीं कर पाया। चंपारण और टिकटिया के बारे में काफी पढ़ा, अब आप दोनों की राय जानना चाहता हूँ। किसान अपनी मर्जी से अपनी जमीन पर खेती नहीं कर सकते। उन्हें नीलामों की मर्जी के मुताबिक 20 में से 3 हिस्से में नील बोनी हो, यह इंकार नहीं कर सकते। जब से जर्मनी वालों ने अपनी फैक्ट्री में नील बनाना शुरू किया है, तब से चंपारण की नील बिक्री बंद हो गई। उस पर ये नील की जब जस्ती नील हुआ, लगान की दरें भी बढ़ती जा रही। लगभग 20 लाख के करीब किसान हैं पूरे क्षेत्र में। हाँ, सभी जाति और धर्मों में, लेकिन सबकी स्थिति एक ही है। हाड़ मास के टुकड़े हुए जा रहे हैं। अब खेती छोड़े तो मजदूरी नहीं मिलती, आदमी का 3 आना और औरत के 2, ये बच्चों की तो कोई मिलती ही नहीं है। सरकार से उन्हें कोई रियायत नहीं जी वो तो मिलना भी सुनती। ये बेचारे गरीब किसान किसी तरह अपना परिवार पाल रहे हैं, तो इनका कानून की लड़ाई कहाँ से करेगा? सुना है कि किशोर बाबू आप इन किसानों से बहुत फीस लेते हैं। किसानों के लिए दया भी है और 4 आने के मजदूरों से इतनी फीस काम नहीं हो रहा आपसे। वकालत तो मेरा पेशा है, मगर हम फीस में परिवार कैसे चलेगा? चाँद पे बनाएंगे। और अगर इतनी फीस लेंगे तो कितनी जाने चली जाएंगी, ये सोचा है? मेरा रास्ता आत्मा से आगे करना। एक रास्ता मुकदमे वगैरह का है, लेकिन लगता नहीं कि उससे कोई खास लाभ हो। हम कागजी लड़ाई में फंसेंगे। पहले भी इस तरह की कोशिशें हुई हैं, लेकिन ये निर्भय बहुत ताकतवर है। उनके पास पैसा है, प्रभाव है, वे कानून को भी कुछ नहीं समझते हैं। देखिए किसानों की कोशिश तो हर बार व्यर्थ है। देखिए वकील होकर के भी मैं मुकदमे की सलाह नहीं दूंगा। रास्ता इन्हीं किसानों के बीच से निकाला है। जी चलो फिर तय हम नीलाओं के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ते। जी जो जनता दबी कुचली हो, गरीब हो, उसे मुकदमे से कुछ नहीं मिलने वाला। मुख्य समस्या है
डर, अत्याचार करने वालों का डर, अन्याय की ताकत का डर। किसान हमेशा से डरते आ रहे। पहले जमाने में राजाओं के उनके डरा और अब अंग्रेज सरकार डरा जी। और इन लोगों की तो सरकार से ही आगे लगती है, वो भला पीछे क्यों रहेगा? हमें किसानों का डर दूर करना, हमें बताना होगा कि वही भारत की असली सरकार अपने घर, अपने मालिकान में कैसा है। सरकार किसानों में आत्मा आती ही रहती। अब हम कहते हैं कि जमीन पर पहला हक उनका है, स्वराज की व्यवस्था पर पहला हक उनका है। और उससे भी आगे बढ़कर मेरा मानना तो ये है कि सत्ता की हर किस्म पर पहला हक उनका है। चंपारण के किसान हमारी परीक्षा देंगे, हम परीक्षा देने को तैयार हैं। परीक्षा हमारी और हमारे रास्ते की, परीक्षा हमारे धैर्य और निष्ठा की। हजारों साल से पीड़ा में इतिहास हमें बुला रहा है। मैं जानता था कि आपकी अगुवाई में ये काम होगा। हम सब आपके साथ हैं। आप आदेश दें, हम पालन करेंगे, लेकिन इस कष्ट से मुक्त कराएं। इन किसानों की दुर्दशा देखी नहीं जाती। आप ही अंतिम आशा है गांधी। हम भरपूर प्रयास करेंगे राष्ट्रकुमार, लेकिन मैं बिना किसानों से बात किए कोई कदम नहीं उठाऊंगा। मैं उनका जीवन पास से निहारना चाहता हूँ। आप हमारी मदद करें। मुझे कुछ लोग चाहिए जो किसानों की बातें और उनका अनुभव, उनकी पड़ताल करें। पूरा यकीन है ईश्वर का साक्षात्कार उन्हीं छोकरी हो, तो उसी किसानों के बीच ही हो। देखिए, स्वयं सेवक लोग बहुत हैं। राजेंद्र बाबू की कहानी उनका समाज में बहुत मान है। गया बाबू मजबूर हक सब हमारे साथ हैं, सबका साथ मिलेगा। बस आप ही पूरी के गान। एक आशंका और है, हम जेल भी जा सकते हैं, सबके लिए तैयार हैं। आपकी ओर सत्य है, न्याय, सहानुभूति, और उनकी ओर असत्य है, अन्याय है, अत्याचार। विश्व की कोई भी लड़ाई अन्याय की ओर रहकर नहीं जीती जा सकती। जेल की एक सीमा है, गोलियों की गिनती हो सकती है, लेकिन न्याय से उनके आत्मबल की कोई सीमा नहीं। जेल का भय खत्म कीजिए, वो डर, वही डर किसानों में, उसी डर से हमें लड़ना है और उसी डर को हमें जीतना है। आपसे एक अनुरोध और करना, आप मेरे साथी पीर मोहम्मद से मिल लीजिएगा। मैं लेके आऊंगा उनको। मैंने जो कर दिया था आपको वो उन्होंने ही लिखा था। अध्यापक हैं, प्रताप में लिखते भी हैं, विद्यार्थी भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। चंपारण के किसानों की विशेष समझ है उन्हें। जरूर जरूर, मैं उस हर एक से मिलूंगा जो चंपारण को जानता हूँ जी, जो किसान को जानता हूँ। मैं अंग्रेज सरकार और लोगों से भी बात करूँ। चिट्ठी लिखी है, जवाब आने तो कौन? तब तक हम काम शुरू करते हैं। गांधी जी पत्र आया आपके नाम से। माँ कहती थी जिह्वा पर सरस्वती बैठती है। चिट्ठी की चर्चा की और जवाब आ गया। जी, तुम किसानों को सूचित करो, आकर बयान दर्ज करो और बयान दर्ज कराने की व्यवस्था भी करो। मैं करता हूँ। अच्छा, अब हमें भी आ गया, बाहर आपकी प्रतीक्षा है। आप ये भिजवा दो, गांधी को अकेला छोड़ देंगे। घर से इतनी दूर प्रदेश में कौन है मेरा आप लोगों में? ठीक है। चंपारण, ये जनक की भूमि, नाम भी नहीं सुना था मैंने इसका। आप सबके भरोसे गांधी यहाँ है और आप मुझे ऐसे ही छोड़े जा रहे हैं। ये पत्र अंग्रेजों का है? नहीं, अंग्रेज सरकार का नहीं, नीलहों का। देखता हूँ क्या लिखते हैं। सेवा में मोहनदास करमचंद गांधी, आपका पत्र हमें मिला। नील बोलने वाले किसानों के संदर्भ में हमने आपसे कोई बात नहीं करनी। ये हमारे और उनके बीच का मामला है। आप बाहरी व्यक्ति हैं, आपको इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। आप यहाँ से चले जाएं। नील उत्पादक संघ,
लो, इन्होंने तो अपना फैसला सुना है। ये मुझे बाहरी समझ, मैं अपने ही देश में बाहर, हमें बुरा नहीं माना। हम अनेक चंपारण के किसानों को मुक्त कराना हमारा फर्ज है। इतिहास की मांग है, न्याय की आवाज है।
मवेशियों की तरह रहते हैं। अरे भगवान से मनाओ कि कुछ बदले। सरकार खेल देख रही है ये नीलाव और गांधी जी के बीच में। अब नहीं पते की बात, सरकार को चारों ओर से मौज है। सरकार जब कोई काम नहीं करती तो मौज में रहती है। विलय आ रहे तो सरकार कहेगी जनता का सम्मान किया, और गांधी आ रहे तो सरकार कहेगी कानून का सम्मान किया। वाह रे सरकार वाह। अरे ये सरकार चाहे तो छुट्टियों में किसानों की समस्या हल कर दे, लेकिन उसे पुणे नहीं है मौज। नीलाव और ये किसानों को आमने सामने कर दो, दोनों आपस में लड़ बने और सरकारें मौज में। अरे भाई क्या बात, बेचारे किसानों की बात सुनते सुनते क्या निकला? कुछ नहीं, बात क्या थी, बस आपस में ही बात थी। वैसे हमने सारे बयान दर्ज कर लिए हैं और लगभग 800 किसानों के बयान हैं। सब में लगभग एक सी बात है, यही कि नीलाओं के लिए कोई कानून नहीं है, हर किस्म का अत्याचार करते हैं। उसका डर था वही जी। अपनी ओर से तो जोड़ा घटाया हो तो बता देना, बात अदालत तक पहुंचेगी देर या सवेर। नहीं महाराज, सब हुबहू है, सब वैसा ही है। हम हंसने की बारी मेरी है। शुक्रिया, आप लोग चाहिए, मैं इसे देखता हूँ। गांधी जी मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ, आप मेरे साथी पीर मोहम्मद से मिलेंगे। हाँ, मैं बुलाऊंगा उन्हें। जरूर पीर मोहम्मद से तो मिलना ही हो। सुना है जनता बहुत मान रखती है। जो प्रताप में लिखता हो वो इस दुर्गम गंवार इलाके में कैसे रहता हो, ये नहीं सोच रहा। कब आएंगे? ये तो बाहर ही, मैं बुलाता हूँ। आप वे भी आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। वे थोड़ा मुझसे हटके हैं। मैं बुलाता हूँ। गांधी जी, पीर मोहम्मद। नमस्ते गांधी। नमस्ते पीर मोहम्मद। आओ, मैं तुमको पहचान रहा हूँ। जी शुक्रिया। राजकुमार के साथ लखनऊ में आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ याद आया। और बताओ कैसे हो? राजकुमार ने बताया कि तुम्हें कुछ शंका है, बहस करोगे मुझसे? जी, आपसे बहस करके जहन्नुम नहीं जाना। लेकिन मन में शंका थी, समाधान चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये निलहे बदल जाएं? क्या ये सरकार के बनाए हुए इस रास्ते को मान जाएंगे? और फिर मामला तो किसानों का, बदलना उन्हें भी पड़ेगा। तो आचार करती सवाल है। आओ बैठो। मैं एक एक करके जवाब दूंगा। मैं फिर कहता हूँ कि मेरा रास्ता आत्मा से आगे का निलहों की आत्मा को छूना है। लोग पूछते हैं कि वो किसानों के पैसे वापस करेंगे तो कितना। मैं कहता हूँ कि अगर वापस नहीं करेंगे तो उन्हें आप निकला नहीं दो। 25% भी काफी है। ये उनकी बड़ी पराजय। हमारे लिए धनराशि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आत्मा का परिवर्तन, सोच का परिवर्तन, व्यवहार का परिवर्तन। और सरकार के साथ कैसा संबंध रखा जाए? सरकार से मुझे बहुत आशा नहीं। ब्रिटिश सरकार अपनी छवि बचाने के लिए कुछ रियायत देगी। सरकार का इसमें कोई घाटा नहीं। जानता हूँ कि सरकार जनता को दुख और गरीबी के कीचड़ से निकाल सकती है, लेकिन निकालती नहीं। लोगों को इस कीचड़ में उन्हीं ने ढकेला जिन्हें सरकार बड़े लोग कहती है। उनको बड़े सुविधा हो, सरकार उनका ध्यान रखती है। और इन करोड़ों अभागों को सरकार ने भाग्य भरोसे छोड़ रखा है। अब अंतिम प्रश्न का है, अपने स्वराज में क्या किसानों की यही दशा होगी? अंग्रेज जब चले जाएंगे, राज हमारा होगा, तब कैसे रहेंगे यहाँ के किसान? ये तो भविष्य के गर्भ में है पीर मोहम्मद, लेकिन आज से लाख गुना बेहतर। हमारा अपना राज किसानों मजदूरों का राज हो। उनके चेहरे से मजबूरी गायब होगी। उनकी खुशी से चमकता उनका चेहरा खुशबू से सराब हो, महक जाएगा पूरा हिंदुस्तान। और अगर ऐसा ना हुआ तो
तो वो सबका हिंदुस्तान होगा, लेकिन गांधी का नहीं। उस हिंदुस्तान से गांधी का नाम खारिज कर देना। गांधी आपने एक वक्त आया पढ़कर सुना। सेवा में मिस्टर गांधी, आपको सूचित किया जाता है कि आपने कानून के खिलाफ जाकर किसानों को लामबंद किया है। आपके खिलाफ मुकदमा कायम है। नीचे लिखी तारीख में अदालत में आकर अपना पक्ष रखेंगी, अन्यथा ये ब्रिटिश राज कानून की अवहेलना होगी। हत्या से मजिस्ट्रेट अब क्या होगा? होना क्या है? हम अदालत जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, दुनिया के सामने किसानों की हकीकत सामने आएगी। जो होगा अच्छा होगा। सफलता नहीं मिली तो सीख मिलेगी। हम सभी आपके पीछे, लाखों किसान अब आपके भरोसे। आपने कभी किसान जीवन देखा है? निलों का अत्याचार तो एक चीज ठहरी, कोई आशा नहीं है उनके जीवन में। उनका न भूत है, उनका न भविष्य है। यह लड़ाई हारे तो सारी आशा खत्म हो जाएगी। नहीं, हम लड़ाई जीतेंगे, सच हमारी हो। मैं जानता हूँ लड़ाई हर तरफ करनी है। ये किसान अपने सपने खो चुके हैं, उन्हें जगाना है बेहतर कल के लिए, बेहतर भारत के लिए। मैंने उनकी बस्तियां देखी, रख गरीबी और दुर्भाग्य तांडव कर रहे हैं। उन्हें शिक्षा चाहिए, उन्हें बेहतर कल का सपना चाहिए, उन्हें आदमी होने का एहसास है। अभी कुछ नहीं है, सब खत्म। हमें शुरुआत करनी है, बिल्कुल नई शुरुआत। सुनो राज जी, वीर मोहम्मद किशोर सभी को साथ जी, हम सभी मिलकर गांव जाएंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई सभी जगह पत्र लिखें, स्वयं सेवकों को बुला, औरत मर्द सबको। हम सभी मिलकर गांव जाएंगे, सफाई करेंगे, उसकी आदत भी डालेंगे। और सबसे जरूरी है स्कूल। हम वहाँ स्कूल खोलेंगे। हाँ, इसका चमत्कार सब पर भारी हो। मैं सबको कार भेजता हूँ। हम भीतर ही भीतर रोज बदल रहे हैं। यह आपका जादू है या जनता की शक्ति, अभी मुझे तय करना है। इसे वक्त पर छोड़ दो पीर मोहम्मद, ये वक्त तय है। इतिहास के गर्भ में क्या है ये कौन जाने। मुझे स्वयं पर विश्वास है, ये विश्वास उसने ही दिया। उसका ही काम है दीन दुखियों को मुक्ति दिलाना। मैं तो साधन मात्र। कितनी अच्छी बात है। अच्छी बातों से दुनिया अच्छी हो जाए तो क्या कहना। गांधी जी रत्ती भर की गलत थी, लेकिन ये सरकार, ये निलहे बहुत चालाक। मैं खुद गांधी का हिमायती हूं, लेकिन सच्चाई से वो कैसे मोड़ लूं? कैसे आदमी हो यार तुम मुनीस? एक तरफ तो खत लिख के गांधी को यहाँ बुलाते हो, उन्हें हिंदी सिखाते हो, उनको यहाँ बुलाने के लिए इतने जतन करते हो, और दूसरी तरफ इस लामबंदी, इस आंदोलन को शक की निगाह से देखते हो। मैं तुमको नहीं समझ सकता। अंग्रेज सरकार यूं ही तुम्हें बदमाश और संदेहात्मक व्यक्ति नहीं करती है। देखो, तुम्हारे अंदर की बेचैनी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हर चीज के लिए वक्त चाहिए, वक्त। जनता को भी और गांधी जी को भी। अरे जनता में चेतना कोई जादू की छड़ी से नहीं आती है। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन धैर्य रखो प्लीज, धैर्य। वही तो नहीं है मेरे पास। ये अंग्रेज एक एक चीज में जहर घोलते जा रहे हैं। बात चंपारण और तिनकटिया तक होती तो हम क्यों घबराते, लेकिन वे हर एक चीज में जहर घोल रहे हैं। सदियों से धर्मी विधर्मी, हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रहते हैं। प्यार और मोहब्बत हमारे खून में है। राजकुमार वे खून को जहर बना रहे हैं। अरे तो क्या करोगे? तुमने वो जमान की जंग सुनी? हाँ सुना। सुना ही नहीं, इस बार किताब में एक लंबा लेख भी लिखा है। मैंने खोल कर लिख दिया राजकुमार कि हिंदी और उर्दू दो जिस्म एक जान। वाह, इसे हिंदी क्यों कहते हैं? दोनों को हिंदुस्तानी कहो, हिंदुस्तानी।
मैं देवनागरी में लिखता हूँ तो बाकी चिढ़ जाते हैं। कहते हैं रोमन में लिखो। अच्छा, मैं नहीं लिखता। ये मेरे हिंदुस्तान को कमतर करना है। मुझे सब कुछ चाहिए। जुबान की एकता, हिंदू मुसलमान की एकता, सब कुछ मेरे किसान के लिए, सब कुछ हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान को रश्के बागो बहार। वाह, अरे यूं ही ये जनता बागी थोड़ा हो जा रही है। दरअसल तुम्हारा और गांधी जी का सपना एक ही है। बस तुम्हारे अंदर की तेजी गांधी जी में थोड़ी गंभीरता बनकर उभरती है। माने कोई नदी पहाड़ से उतरकर मैदान में शांत और गहरी हो जाए। यह लाजमी है, यह स्वाभाविक। मेरी बस छोटी सी ख्वाहिश है कि हमारा हिंदुस्तान आजाद हो। यह आजादी दिखावटी नहीं बल्कि असली हो, किसानों मजदूरों की हो। मैं क्या बड़ा मान रहा हूँ, इतनी छोटी सी ख्वाहिश, लेकिन ये ख्वाहिश मुझे बेचैन कर देती है, बेचैन। रंज की घड़ियां है लेकिन शादमानी है मुझे। कौम बूढ़ी है मगर जोशो जवानी है मुझे। ना उम्मीदी से है या कुछ कामरानी है मुझे। रंज की घड़ियां है लेकिन शादमानी है।
साबुन खरीदो, उससे नहाओ, एक और साबुन खरीदो, उससे कपड़ा साफ करो, एक और साबुन खरीदो, उससे हाथ साफ करो। घर में माँ बाप बेटा बेटी मदार सबके लिए साबुन खरीदो। गांधी जी इधर आइए, मेरे घर में झांकिए, ना अलमारी है ना खटिया, ना कैची ना बक्सा, एक कपड़ा चुकर पर वही देख, कहाँ साधन, पैसे कहाँ से लाऊं? सरकार पे किरण मिले। क्या सच्ची बात है? एकदम सच्ची, मातारी कसम। अभी साथ होने में वक्त है, एक गाना हो जाए। वैसे भी तेरे गाने में बड़ा दर्द होता है। किसान के मट्टी हर किसान भाई, जिंदगी किसान के मट्टी के देखी देखी जो ते सूखे धरती, बरना के देखी देखी जो ते सूखे धरती, किसान भाई जिंदगी किसान के, जैसे रमजान भाई जिंदगी किसान के, बाप भाई में हरी के असरा तमाम बाप भाई में हरी के असरा तमाम आरल जुबारी में कान जिंदगी किसान के, आरल जुबारी में कान जिंदगी किसान के, मट्टी हर किसान भाई जिंदगी किसान के। कुछ नहीं बदलेगा। ये लिख कर ले लो, ये हो हल्ला बस थोड़े दिनों का है। गांधी फिर चला जाएगा और निराय फिर से अत्याचार शुरू कर देंगे और किसान वही होगा कदमों के नीचे। अरे मैं कहता हूँ किसने नहीं किया अत्याचार? चुप चुप चुप। ये जगह अच्छी, यहीं बैठ बैठ। आप सबको एक खुशखबरी देनी है, एक नहीं दो नहीं तीन कहिए, तीन। पहली खुशखबरी ये है कि अंग्रेज सरकार एक आयोग बनाने के लिए सहमत है। आयोग सारा मामला देखेगा, दुरुस्त करने के लिए राय देगा, उसमें मैं भी किसानों का नुकसान नहीं होने देगा। दूसरी खुशखबरी आप, गांधी जी के ऊपर जो मुकदमा था खत्म हो गया। अब गांधी जी जब तक चाहे यहाँ रहें, उन्हें कोई रोक नहीं। गांधी जी के ऊपर जुर्माना लगा, कितना? ₹1। गांधी जी ने उसे भी देने से मना कर दिया, जज ने उसे भी माफ कर दिया। ये मनमानी का मामला नहीं, ये मामला न्याय और अन्याय का है। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं न्याय की ओर, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, न डाकुओं से न सरकार से। आत्मबल सबसे बड़ी चीज है। मुझे अरे कहाँ लोग ससुर? बोलने दो उसे, बोलो क्या बात? गांधी जी, आपका बात विचार बहुत अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है। आपका स्कूल खुला, गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ रहे हैं, तहजीब सीख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब किसान मझधार होगा तो यह पढ़ाई सफाई कितने दिन होगी? और विधवा का अत्याचार तो एक मामला है, मामला
फसल पूरी नहीं होती, बाढ़ है, सूखा है, पेट काटकर मन मारकर पैसे बचाते हैं, अरे जरूरत से कम खाते हैं, सब तपस्या करने के बाद बनता है एक साल का बीज, बीज हमें पाल रहे हैं। ज्यादा कहाँ मांगते हैं गाड़ी की? ये इज्जत तुम्हारी भी होगी नहीं मिली। आपने जुर्माने में छूट करा दी, बड़ी बात। तो क्या हो, कोई योजना है? अगर वो फिर आएंगे, उनकी शक्लें बदलती रहती हैं, काम वही है। कंपनी निरहों की जगह कंपनी आ जाएगी, अगले सरकार की जगह अपनी सरकार होगी, लेकिन किसान तो वही होगा, लाचार, असहाय, बेदम। इतना निराश होने की जरूरत नहीं। हम इस व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे। जो संपत्तिशाली हैं उनका हृदय परिवर्तन करेगा। सपनों का भारत सबके लिए शुरू है, गरीब के लिए आशाजनक और अमीर के लिए कर्तव्यपूर्ण, परस्पर सद्भाव। कोई अमीर भला से सद्भाव कब से रखने लगे? उनकी सारी ताकत दौलत तो हमें चूस कर आती है, वे भला क्यों अपनाएंगे हैं? ये तो इतिहास के उलट बात कर दी आपने। इतना विद्वेष ठीक नहीं, ये मानसिक हिंसा है। हिंसा स्वयं को नष्ट कर देती है। अपने अहिंसक संघर्ष से उनका दिल पिघला। यकीन मानो ये हो जाए तो मेरा विश्वास है। बापू मन तो नहीं मानता, लेकिन ऐसा हो तो क्या करें? तुमने मुझे बापू कहा, ये चंपारण का प्यार, चंपारण ने मुझे बापू नाम दिया। आपने जो चंपारण के किसानों के लिए किया उसके बदले एक छोटा सा मौका था। आप समाज का सम्मान ऐसे ही मिलता है। मेरी बात याद रखना। चंपारण तो शुरुआत का नाम, धीरे धीरे सारा हिंदुस्तान बदलेगा। किसान मजदूरों पर कोई जुल्म नहीं होगा। मैंने एक स्कूल खोला, वो आदर्श बनेगा। पीर मोहम्मद की शंकाएं मुझे सतर्क करें। मेरे निराधार नहीं है, लेकिन बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अब गांव बदलेंगे और किसान भी। धीरे धीरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। चंपारण अब जगह नहीं, उम्मीद का नाम बन चुका है। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, हमारे बापू जिंदाबाद, हमारे बापू जिंदाबाद, हमारे बापू जिंदाबाद, हमारे बापू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंपारण का किसान आंदोलन भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन। गिलहों के अत्याचार से पिस रहे किसानों को जबरदस्ती नील होने से आजादी मिली। पहले से ली गई लगान का 25% भी वापस कर दिया गया। यह बड़ी बात है। पहले कभी किसी ने ऐसा देखा या सुना नहीं था। यह गांधी का करामात। करामात तो था, लेकिन गांधी जी ने चंपारण में इसके अलावा भी बहुत कुछ किया। उन्होंने स्कूल खोले थे, रास्ते बनाए थे, साफ सफाई की थी और लोगों से सलीके से रहने की अपील की। उसका क्या? पीर मोहम्मद को तो सरकार ने चंपारण का बदमाश आदमी घोषित कर दिया। उनकी नौकरी गई, उन्हें जेल। ये तो उस जमाने में मामूली बात थी। पीर मोहम्मद से संबंध रखने वालों को बर्बाद कर दिया गया। मुनीस आजीवन लड़ते रहे, लिखते रहे, जगाते रहे। चंपारण को छोटी बात हो, जनता को बांटने की हर चाल का विरोध, जमकर विरोध। अंग्रेजी हुकूमत के सामने सीना तान विरोध का दूसरा नाम बन गया पीर मोहम्मद, किसानों का मास्टर मुनीस। जनता ने उन्हें नाम दिया कलम का सत्याग्रही। उसी जनता ने जिसने गांधी जी को पुकारा बापू, चंपारण का अपना बापू। गांधी जी जब यहाँ से गुजरात गए तो महीने भर के अंदर स्कूल उजड़ गए। 15 स्वयंसेवक थे पहले, उनमें से अब सिर्फ 3 बचे और बचे भी चले गए। कुल मिलाकर बचे केवल पीर मोहम्मद, वही जनता के अपने मुनीस थे। पीर मोहम्मद ने बहुत संघर्ष किया। वे किसानों के लिए लड़े, वे सफाई कर्मियों के लिए लड़े। निलहे चंपारण से कहीं नहीं गए। उन्होंने नील का कारोबार छोड़ा
तो कंपनी बना ली, किसानों को इधर से नहीं उधर से पकड़ा। अब वे सूद पर पैसा बांटते थे और मनमाना सूद वसूल करते थे। किसान फिर उसी फंदे में आ फंसे थे जिससे वे थोड़ी देर पहले ही निकले थे। मुनीस को इसकी आशंका पहले से वे गांधी जी के साथ भी खड़े थे और उनके विरुद्ध उनका मानना था कि बात केवल हृदय परिवर्तन की नहीं, पूरा बदलना, अर्थव्यवस्था भी और संस्कृति भी। शोषण की सोच आदमी के ऊपर निर्भर नहीं करती, वह किसी समाज में पैदा होती है और इसी समाज में शोषण करना भी सिखाया जाता है। गांधी फिर चंपारण नहीं लौटे। जल्दी असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और फिर सभी ने अवज्ञा, एक के बाद एक आंदोलन गांधी जी का कद भी बढ़ाते गए और लोकप्रियता। लेकिन मुनीस का क्या हुआ, उस स्कूल का क्या हुआ और उन आदतों का क्या हुआ जो गांधी जी फैलाना चाहते थे? गांधी जनता के थे, वे ऊपर उठकर तारा बन गए। मुनीस भी जनता के थे, वे जनता में विलीन हुए। तारे की चमक दिखती है, धूल की नहीं, लेकिन तारे को छू नहीं सकते। धूल तो कहीं भी आ जाती है, बैठ जाती है गाहे बेगाहे। गांव वाले हैं लेकिन निराश, स्टेज स्कूल है लेकिन खंडहर। किसान दोनों को तलाश करते, उन्हें बापू भी चाहिए, मुनीस भी। गांव वाले दोनों की राह देखते। चलिए जाइए यहाँ से। क्यों दादा, यहाँ खड़ा होना क्या अपराध है? अब हम गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, चंपारण पर उनके एहसान पे याद कर रहे हैं, हम मुनीस और उनके बलिदान पे याद कर रहे हैं। चंपारण ने गांधी पर एहसान किया, चंपारण ने अपनी आत्मा खोल के दिखाई उन्हें, निष्कलंक निष्पाप, उन्हें बापू पुकारा। हमारे बापू लौटे नहीं, वे महात्मा हो गए। हम उनके इंतजार में पेड़ के मानिंद जड़वत हो गए। ये पीछे स्कूल देख रहे हो, ये गांधी को पुकारता है। ये खेत गांधी को बुलाते हैं। जहाँ खेत है, जहाँ किसान है, सब चंपारण है, सब गांधी को बुलाते हैं। आओ बापू आओ। वह मुनीस उन्हें बुलाता है, खुलाना देता है। गांधी जी ने कहा था, जिस स्वराज में किसान कुछ नहीं, वह गांधी का स्वराज नहीं। ईश्वर खेत के कान में जाकर यही बात दोहराता है। वह तो फूल है, कहीं जा बैठता है। गांधी का चेला गांधी से बगावत करता है, फिर गांधी को बुलाता है। हमें पता है चंपारण का, हर जगह बस चंपारण ही दिख रहा है। इस स्कूल को देखो, कैसा खड़ा है, इस दूसरी जमीन के सीने में बड़ी खंजर है, कैसा दर्द देता होगा। वो दर्द में महसूस होता है क्या? अरे कहीं चले क्यों नहीं जाते? हमें कुछ महसूस नहीं होता। इतिहास जैसे मेरे सीने पर रुक सा गया है। हम जाएंगे कहाँ? हम यही इंतजार करने के लिए अभी शब्द है। इतिहास ने मुझसे कहा, यही ठहरो, जाके लाता हूं कोई नायक है और गांधी। यहाँ बैठा उसका चेहरा बना रहा था। जाने कैसी सूरत होगी,
आदमी की शक्ल होगी या किताब की, कहीं चलती हुई मशाल न हो, जलाना दे सब खेत सब खलियान, या फिर हो कोई गर्म हवा जो आग भर देगी सांस दर सांस। कोई चेहरा नहीं बनता, कोई चेहरा नहीं बनता। वक्त लेकर लौटेगा एक और नायक। मैं यहाँ उसका इंतजार करूंगा। तुम लोग जाओ, रात हो चुकी है, जाओ। कहाँ से आए हो तुम दोनों? काका दिल्ली से आए थे, चंपारण और यहाँ के किसानों पर काम कर रहे हैं, उनसे रूबरू हुए। अच्छा अब चलते हैं। जब दिल्ली जाना तो यह फूल फेंक देना गांधी बाबा की समाधि पर। मुनीस पे देते हैं, इसमें धूल है मुनीस की। आप मुनीस के कुछ लगते हो? हाँ हाँ, मैं मुनीस का सगा हूँ, मैं किसान हूँ। गांधी जी से कहना तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं बना महात्मा। चंपारण ने कहा है नहीं बना तुम्हारे शब्दों का हिंदुस्तान। हर खेत, हर किसान, हर आदत, हर कमी, हर खूबी बापू की तलाश में है। उसके हिंदुस्तान पे उसका नाम लिखने को बेताब। हर चंपारण ने यही कहा है, कब आओगे बापू? मन
चंपारण ने कहा है। इस साल की रूपांतर नाटक की ये प्रस्तुति एक बार अपनी तालियों से सूचित करें आपको कैसी है। मैं आपको परिचय करा दूँ। हमारी टीम में ग्रामीण 1, ग्रामीण 2, ग्रामीण 3 हमारे बीच हैं शुभम कुलदीप, सनोज गौतम, आकाश गौड़। ये तीनों कम उम्र के नए कलाकार हैं। थोड़ा बहुत अनुभव लेके आज एक पूर्णकालीन नाटक में ये पहली बार यहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं। इसके अलावा किसान 2 सुयश त्रिपाठी, यह रंगमंच का इनका पहला अनुभव है। सुयश का किसान 1 रूपांतर के वरिष्ठ कलाकार रवि प्रताप सिंह, लेखक 2 आकाश यादव। आकाश का भी ये रंगमंच से पहला परिचय हुआ है। यह इनका पहला नाटक है। हमारे बीच में लेखक 1 और युवक 1 की भूमिका निभाने वाले आदित्य राजन। ब्रिज किशोर जो वकील साहब बने थे, पटना के बहुत बड़े वकील, निशिकांत पांडे। निशिकांत जी हमारे संस्था के सचिव भी हैं। पीर मोहम्मद, इन दिनों ये नाम चर्चा में अब आया है। पीर मोहम्मद और राजकुमार शुक्ल, चंपारण के ये 2 नाम हैं जो गांधी जी के साथ अगर बराबर में ही लिए जाएं तो कुछ गलत नहीं होगा। पीर मोहम्मद और युवक 2 की दोहरी भूमिका में थे ऋषभ पांडे। राजकुमार शुक्ल और बूढ़े आदमी की भूमिका में मैं अपरणेश मिश्रा। और अंत में गांधी की भूमिका